हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का एडीएसपी सर्कल में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जैक बोर्ड का मॉडल सेट 2024-25 का, जो आप लोगों का निकाला गया है हिंदी कोर का, हिंदी आधार का, जो कक्षा 11th का है। तो आज हम लोग इसके कुछ ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन, ये आप लोग सामान्य निर्देश जो आप लोगों का दिया गया है, ये आप लोगों को पढ़ लेना है अच्छा से। हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये पूरा आप लोग पढ़ लीजिएगा कैसे कैसे क्या करना है एग्ज़ाम में आप लोगों को। ये देखिए यहाँ गद्यांश दिया हुआ है, तो गद्यांश भी आप लोगों को पढ़ लीजिएगा। हम थोड़ा जल्दी करवा देते हैं आप लोगों का क्वेश्चन। गद्यांश यहाँ पूरा आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छा तरीक़ा से। आगे देखिए क्वेश्चन क्या बोला है। गद्यांश के अनुसार जीवन कौशल में कौन सा गुण शामिल नहीं है। मतलब जो ये गद्यांश दिया हुआ है, इसके अनुसार कौशल का जो जीवन में कौन सा गुण शामिल नहीं है। समस्या समाधान शामिल नहीं है, समय प्रबंध शामिल नहीं है, तनाव प्रबंध शामिल नहीं है, धन संचय शामिल नहीं है। तो इसका जो आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा धन संचय। इसका जो गुण है उसमें शामिल नहीं किया गया है। आगे देखते हैं हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि समय प्रबंध का लाभ क्या है। तो इसका जो आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कार्य समय पर पूरा करना। समय प्रबंध का लाभ है कार्य समय पर पूरा करना। आगे देखते हैं अब हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन आप लोगों का है कि तनाव प्रबंध का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका जो आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रखना। आगे देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। गद्यांश के अनुसार जीवन कौशल का महत्व क्यों है। तो इसका जो आप लोगों का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, व्यक्तिगत सामाजिक और पेशेवर सफलता के लिए। ये आप लोग गद्यांश पढ़ लीजिएगा। गद्यांश से ही ये जो चार क्वेश्चन करवाए हैं वो गद्यांश से ही इसका आंसर है चारों का। अब आगे देखते हैं हम लोग। आगे फिर से यहाँ गद्यांश दिया हुआ है, इसको आप लोग अच्छा से पढ़ लीजिएगा पूरा। इसी से अभी जो क्वेश्चन आगे करवाएंगे हम, इसी से आपका अगला क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। अब पांचवा नंबर पढ़िए। गद्यांश के मानवीय गुणों में से किसे मानवता का सच्चा अर्थ बताया गया है। तो इसका जो आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, करुणा और दया को। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ईमानदारी को किससे तुलना की गई है। तो ईमानदारी को हम लोगों का बी, दीप से तुलना किया गया है। ऑप्शन नंबर बी, दीप से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला। पद्यांश के अनुसार मानवता का धर्म निभाने के लिए क्या करना चाहिए। तो इसका जो आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूसरों के दुख में सहभागी बनना। आगे देखते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोला है कि जग को सुंदर बनाने के लिए किन गुणों को अपनाने की बात कही गई है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आप लोगों का बी, क्षमा, सहिष्णुता और प्रेम। इसका सही आंसर हो जाएगा। ये गद्यांश से अभी जो पढ़ाए थे हम, यहाँ गद्यांश आप लोगों को बोले हैं। देखिए ये गद्यांश है, इसी से आप लोगों का पूरा आंसर मिल जाएगा। जो ये चार क्वेश्चन का आंसर करवाया गया है, ये चारों का आंसर उसी गद्यांश से। अब खंड बी ख के और आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका आप लोगों का किताब से अब इसका आंसर है। 9वां क्वेश्चन पढ़िए क्या है। विविध भारती सेवा की शुरुआत कब हुई थी। तो जो विविध भारती की सेवा की शुरुआत वो हम लोगों का 1957 से शुरू की गई थी, इसकी शुरुआत हुई थी। अगला देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। टेलीविज़न जनसंचार का कौन सा माध्यम है। तो टेलीविज़न जनसंचार का कौन सा माध्यम है। दृश्य श्रव्य माध्यम। ये हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए सही, करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं अब हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सोशल मीडिया का उदाहरण क्या है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं हम लोग। टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आप लोगों का ये सभी, जो चारों है वो आप लोगों का सोशल मीडिया का जो है उदाहरण है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 अब हम लोग। भारतीय सिनेमा का पितामह किसे कहा जाता है।
तो जो भारतीय सिनेमा का पितामह है वो हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी दादा साहेब फाल्के को कहा जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि समाचार लेखन की शैली क्या कहलाती है। तो समाचार लेखन की शैली क्या कहलाती है? उल्टा पिरामिड शैली कहलाती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। संचार शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? तो जो संचार शब्द का उत्पत्ति है वो चर से उत्पत्ति हुई है। संचार शब्द की उत्पत्ति चर शब्द से मतलब उत्पत्ति हुई है संचार शब्द का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारत का पहला छापा खाना कहाँ खुला। तो इसका जो आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए गोवा में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। 16 में बोला गया है कि फीडबैक के अनुसार संदेश में सुधार कौन करता है। तो इसका जो आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संचारक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 17 बोल रहा है कि जब हम किसी को इशारे से या संकेत से बुलाते हैं तो इस प्रकार का संचार कहलाएगा। तो इस प्रकार का संचार क्या कहलाएगा? ऑप्शन नंबर बी सांकेतिक संचार, हम उसको संकेत कर रहे हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। किसने कहा है संचार अनुभवों की साझेदारी है। तो ये जो आप लोगों का इसका आंसर हो जाएगा ए विल्बर श्रैम ने कहा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 खंड ग। इसका आप लोगों को पूरा जो ये गद्यांश दिया हुआ है इसको पूरा पढ़ लीजिएगा। इसी से जो क्वेश्चन का आंसर है वो आप लोगों का मिलेगा। पूरा गद्यांश से ही आंसर रहता है आप लोगों का। देखिए यहाँ 19 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है। तो ये जो गद्यांश है वो किस पाठ से लिया गया है। तो ये है गलता लोहा से लिया गया है। ये पद्यांश का जो पाठ है वो वहाँ से गलता लोहा से उठाया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं हम लोग। धनराम को 13 का पहाड़ा क्यों याद नहीं हो पाया। तो क्यों नहीं उसको याद हो पाया? क्योंकि धनराम जो है मंदबुद्धि था या डर के कारण याद नहीं कर पाता था वो। आगे देखते हैं इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग देखते हैं। गद्यांश में विद्या का ताप से क्या तात्पर्य है। तो इसका जो आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी क्या है? ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। गंगाराम के निधन के बाद धनराम ने क्या किया। तो वो क्या किया था? पिता की विरासत संभाल ली, मतलब जो उसके पिता की विरासत थे उसको संभाल लिया। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोला है? नमक विभाग में किसे दारोगा की नौकरी मिली। तो किसको मिली थी? क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन जो हो जाएगा आपका बी वंशीधर को। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। इसमें बोला है कि लेखिका मियाँ निसरुद्दीन के पास किस हैसियत से गई थी। तो किस हैसियत से गई थी? इसका जो आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए पत्रकार की हैसियत से। ये आप लोग जब किताब में कहानी पढ़िएगा सब कहानी से ही आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25। अपू की माँ का क्या नाम था। तो अपू की माँ का क्या नाम था? ये इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सर्वजया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 बोला है कि विदाई संभाषण पाठ के लेखक का क्या नाम है। तो इसका जो आप लोगों का आंसर हो जाएगा डी बालमुकुंद गुप्ता। बालमुकुंद गुप्त। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। अमित को मैथ्स में कुल कितने नंबर मिले थे। तो अमित को मैथ्स में कितने नंबर मिले थे? क्वेश्चन नंबर 27 का जो आप लोगों का आंसर हो जाएगा वो होगा बी 72 नंबर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। बोल रहा है कि जामुन के पेड़ को सेक्रेटेरिएट के लॉन में किसने लगाया था। तो इसका जो आप लोगों का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहले पढ़ लीजिए। अमेरिका के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, या फिर पिटोनिया के प्रधानमंत्री, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी पिटोनिया के प्रधानमंत्री। अब आगे देखते हैं 29 क्वेश्चन नंबर। लता मंगेशकर के गाने की विशेषता क्या है।
तो लता मंगेशकर के गाने की विशेषता क्या है? इसका जो आप लोग का आंसर हो जाएगा वो ए, नादमय उच्चारण। अब क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, राजस्थान में कुएं खोदने वाला क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? जो कुआं होता है उसको जो कुआं खोदता है उसको क्या कहा जाता है? तो इसको हो जाएगा चेजारो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, बेबी हवलदार के कितने बच्चे थे? तो इसका जो आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3। बेबी हवलदार के 3 बच्चे थे, ऑप्शन नंबर बी। अब फिर से गद्यांश दिया हुआ है, देखिए आप लोग ये गद्यांश को पूरा पढ़ लीजिएगा, इसी से आप लोगों का इधर जो क्वेश्चन करवाया जा रहा है उसका आंसर आप लोगों को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 32 पढ़िए, पद्यांश में गिरधर गोपाल से किसे संबोधित किया गया है? तो इसका जो आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा होगा बी, भगवान कृष्ण को। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। इसमें बोला गया कि मीरा के कुल की कहानी क्यों छोड़ दी? मीरा ने कुल की कहानी क्यों छोड़ दी? तो इसका जो करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा बी, भगवान कृष्ण के भक्ति के लिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। बोल रहा है कि संतन डिंग बैठी बैठी लोक लाज खोई का अर्थ क्या है? तो इसका जो आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए, संतों की संगठित में रहकर मीरा ने समाज की परवाह नहीं की। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। इसमें क्या बोला है? मीरा ने किसके जल से प्रेमी बोली बोई? किसके जल से प्रेम बेली बोई? तो इसका जो आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों का 35 का बी, अनसुवन आंसुओं का जल। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। कबीरदास कौन सी काव्य धारा के कवि थे? तो इसका जो आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्ञान मार्गी काव्य धारा। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 37 देखते हैं, किस आंदोलन में भाग लेने के कारण भवानी प्रसाद मिश्र को जेल जाना पड़ा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों का सी, भारत छोड़ो आंदोलन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। हारे गाढ़े काम सरेगा में हारे गाढ़े का अर्थ क्या है? मतलब जो ये है हारे गाढ़े में काम सरेगा, इसमें जो हारे गाढ़े का यूज किया गया है इसका अर्थ क्या है वो हम लोग से पूछ रहा है। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा 38 का बी, कठिनाइयों में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। सबसे खतरनाक कविता के कवि कौन है? तो 39 का आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, पास लिखा हुआ है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। नगाड़े की तरह बजते शब्द किसकी रचना है? तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो आप लोगों का आंसर हो जाएगा सी, दुष्यंत कुमार। अब आप लोगों का यहीं तक क्वेश्चन नंबर 40 तक ही समाप्त होता है आप लोगों का। अब जो आप लोगों का नेक्स्ट वीडियो है वो फिर से डाल दिया जाएगा हिंदी का, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।